सब इंस्पेक्टर प्रोविजन एक्साइज डिपार्टमेंट में, या फिर मद्य निषेध दरोगा के नाम से भी आप इसे जानते हैं। तो फॉर्म का आज से लिंक स्टार्ट हो गया। फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म में आपका जो एनसीएल है कब का देना है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट कब का देना है, फोटो कैसा लगेगा फॉर्म भरने में। अगर आपके पास आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट गुम हो गया था, आपने फिर से दोबारा निकाला है, तो क्या आपको सीरियल नंबर कौन सा देना होगा, इशू डेट कौन सा देना होगा, एकदम परफेक्ट जानकारी आपको मिलेगा। हमारा वीडियो देखने के बाद आपको कभी दूसरे वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा। मैं 1717 जो वैकेंसी आया था दरोगा का पहली बार, उस समय से अभी तक लगातार फॉर्म भर रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से सफल भी हुए हैं। तो बहुत आइडिया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या परेशानी बच्चों को होता है, अगर डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो सारा क्लियर करूंगा इसी वीडियो में। वीडियो को अच्छे से पूरा आप प्रॉपर देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर आपके पास एनसीएल नहीं है, आप चाह रहे हैं कि फॉर्म अप्लाई कर दें, तो क्या कर पाएंगे, या एनसीएल अप्लाई करने के बाद फॉर्म अप्लाई करेंगे, वो सारा चीज आपको इस वीडियो में प्रॉपर पता चलने वाला है। सीट कम है, इसीलिए फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरिएगा, नहीं तो फॉर्म गलती होने के बाद थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपको फिर से रिजेक्ट करके फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपको 100 रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट, फॉर्म कैंसिल करके फिर से फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपको 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो वैसा नौबत नहीं आए, उससे बेहतर है कि पूरा का पूरा फॉर्म अच्छे से देख लीजिए। 4 से 5 मिनट का ये वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। और चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपको bpssc.bihar.gov.in पे आना होगा। आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, यहाँ बिहार पुलिस का टैब है, उसके बाद प्रोविजन का, मतलब जितना वैकेंसी, जितना डिपार्टमेंट है बिहार पुलिस ऑर्डिनेट सर्विस के कमीशन के तरीके से, वो पूरा का पूरा यहाँ पे है। तो अभी जो वैकेंसी है वो प्रोविजन डिपार्टमेंट का है, तो प्रोविजन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 26/1 का नोटिस है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट सब इंस्पेक्टर प्रोविजन। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरा डिटेल्स खुल जाता है। यहाँ से एडवर्टाइजमेंट है, आप देखना चाहेंगे देख सकते हैं। फॉर्म का लास्ट डेट 27 फरवरी है। आपके पास जो फॉर्म भरने के पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो मैं बता दे रहा हूँ। मैट्रिक का सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर और इशू डेट। इन केस आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, मार्कशीट का भी ऑप्शन है, मार्कशीट से भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और जिनका सर्टिफिकेट गुम हो गया था उनका मैं अभी आगे बताऊंगा। फॉर्म का पूरा जानकारी मैंने एक जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उस दिन मैंने बना दिया था, तो वो हमारा आई बॉक्स ऊपर आपको शो कर रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके आप पूरा का पूरा डिटेल्स देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अभी इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या सावधानी बरतना है आपके पास अगर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो। तो चलिए, सबसे पहले इस फॉर्म को भरने के लिए जो है रजिस्टर करना पड़ता है, तो रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट वाले ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से टिक आउट करेंगे, प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट करेंगे। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम, आपका जो नाम है यहाँ पे देंगे, नेशनलिटी यहाँ से संपर्क कर लेना है, यहाँ से मोबाइल नंबर देना है, और यहाँ पे ईमेल आईडी, डोमिसाइल बिहार का है तो यस, अगर बिहार के नहीं है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो कैटेगरी है वो जनरल होगा, अगर बिहार के है तो यस करेंगे। उसके बाद जो आपका कैटेगरी है, कैटेगरी काफ़ी सावधानी पूर्वक आपको भरना है। कैटेगरी में गलती करते हैं तो आपका जो है उम्मीदवारी रद्द हो जाता है, तो कैटेगरी में आपको गलती नहीं करना है। अच्छे से बारीकी से 1-2 बार चेक कर लीजिएगा, तब सबमिट कीजिएगा। आपका जो कैटेगरी है यहाँ से कैटेगरी चूज कर लेंगे, जेंडर मेल फीमेल जो भी आप होंगे वो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ से अगर आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ यस करेंगे। अगर एम्प्लॉय हैं, जैसे बिहार पुलिस के कोई स्टूडेंट्स हैं, आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो यस करेंगे। और यहाँ पे जो डेट है, ईयर मैं दिखा दे रहा हूँ कब तक का आ रहा है, दो बताते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन तो आ रहा था फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट सर्विस इन बिहार 2022 का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा था, लेकिन जब सबमिट मैं करने गया तो यहाँ पे जो है इसका जो क्रूसियल डेट है 1/8/2021 तक अगर आपने ज्वाइन किया है तभी ये वैलिड है, यानी 1/8/2021 के बाद आप ज्वाइन किए हैं तो आप नहीं भर सकते। यहाँ पे एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट नो करके ही भरना पड़ेगा। चलिए इसको मैं अभी नो कर दे रहा हूँ, और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही प्रोसीड पे करते हैं पूरा डिटेल्स आ जाता है, आप अच्छे से बारीकी से चेक कर लेंगे। यहाँ से कैप्चा डाल के मेक पेमेंट करेंगे। मेक पेमेंट के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है। जैसे ही पेमेंट करते हैं आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है। तो अभी तक जो फॉर्म है बिहार दरोगा का आज स्टार्ट ही हुआ है, और 1776 स्टूडेंट्स जो हैं फॉर्म को अपना फाइनली सबमिट कर लिए हैं। बिहार एसआई का जो फॉर्म है, बिहार एसआई
प्रोविजन डिपार्टमेंट 1776 स्टूडेंट फॉर्म को भर लिए हैं। तो आज पहला ही दिन था। यहाँ पे फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। सामने से एक बार फिर प्रोसीड फॉर एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पे टिक आउट करना होगा डिक्लेरेशन। यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिडल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड, आधार कार्ड का नंबर, आइडेंटिफिकेशन मार्क। यहाँ पे आप देख लीजिए मैट्रिक का यूनिवर्सिटी नेम, इंस्टीट्यूशन नेम, आप स्कूल का नाम और बोर्ड का नाम दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट नंबर है, तो यहाँ पे ही स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं। पासिंग सर्टिफिकेट का मतलब लोग सर्टिफिकेट समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप सर्टिफिकेट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पासिंग सर्टिफिकेट का मतलब हुआ मार्कशीट। जब पासिंग सर्टिफिकेट जो आपको दर्शाता है कि आपको कितना मार्क्स आया, आपका रिजल्ट कब आया, आप कब पास किए हैं, वो मार्कशीट पे होता है यहाँ पे। लेकिन पासिंग सर्टिफिकेट में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो मार्कशीट भी है तो आप मार्कशीट नंबर यहाँ से दे सकते हैं, मार्कशीट नंबर यहाँ पे, और सर्टिफिकेट इशू डेट और पासिंग ईयर डेट देख लीजिए। यहाँ पे आपको क्लियर हो जा रहा है सर्टिफिकेट इशू डेट या पासिंग ईयर डेट दोनों है। तो दोनों में से जो भी आपका होगा, जो आप यहाँ पे मार्कशीट देंगे तो यहाँ पे मार्कशीट का इशू डेट दे देंगे, या इन केस आपको यहाँ पे लगता है कि मैं सर्टिफिकेट नंबर यहाँ दे दिया और यहाँ पे मार्कशीट का पासिंग डेट मैं दे दूँ, तो वो भी आपका सही होगा, गलती नहीं होगा। कोई भी कंडीशन हो यहाँ पे, लेकिन कोशिश कीजिएगा जिसका आपने सीरियल नंबर दिया है और उसी का इशू डेट यहाँ पे दें। और उसके बाद उसी तरह सेम ग्रेजुएशन का है, पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी होगा, सीरियल नंबर, यहाँ पे इशू डेट। उसके बाद पीजी अगर आपने किया है तो पीजी में भी सेम है, यूनिवर्सिटी नेम, सर्टिफिकेट नंबर और उसका इशू डेट। यहाँ पे पूरा एड्रेस है, विलेज, पोस्ट, पीएस, इस तरीके से एड्रेस आप लिख सकते हैं। उसके बाद स्टेट, जिला जो होगा आपका वो यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे, सारा का सारा जिला आ जाएगा, और पिन कोड है यहाँ पे। उसके बाद दोनों एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यही है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जैसे आपका घर पटना में ना हो कि किसी और डिस्ट्रिक्ट में, और चाहते हैं कि आपका एड्रेस पटना हो या पटना के नज़दीकी क्षेत्र में हो, तो उसके लिए करस्पॉन्डेंस एड्रेस जहाँ आप पटना में रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस करस्पॉन्डेंस में दे दीजिएगा। तो आपका जो सेंटर है वो पटना या पटना के आसपास जगह पे हो जाएगा। अगर आप फीमेल होंगे तो 100% आपका सेंटर पटना ही होगा करस्पॉन्डेंस एड्रेस में, अगर आप पटना का फिल करते हैं तो। उसके बाद यहाँ से सारे को नो कर लेंगे। अगर आपका कुछ होगा एफआईआर वगैरह तो वो आप कर सकते हैं, नहीं तो सारे पे नो करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो, इंग्लिश साइन, हिंदी साइन। फ़ोटो जो है 25 KB से नीचे, फ़ोटो जो है आप जो है 20 KB से ऊपर फ़ोटो अपलोड करेंगे, मैक्सिमम 100 KB तक है। और उसके बाद हिंदी साइन, इंग्लिश साइन कोशिश कीजिएगा 10 KB से ऊपर का फोटो और साइन अपलोड करें। सिग्नेचर जो है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लैक पेन से होना चाहिए और वाइट पेपर पे होना चाहिए। आप साइन जो करते हैं ना, पीछे जो पेपर होता है उसका वो एकदम गंदा होता है, वैसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। और हिंदी पेपर भी नहीं होना चाहिए, मतलब मैथ का जो पेपर होता है एकदम प्लेन पेपर, उस पर आप साइन करेंगे, हिंदी इंग्लिश, और एकदम स्पष्ट होना चाहिए, धुंधला वगैरह नहीं होना चाहिए। और फोटो जो है वाइट बैकग्राउंड का फोटो अपलोड यहाँ पे करेंगे, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है। फोटो पे दोनों कान आना चाहिए। और फोटो देखिए यहाँ पे स्टेप सब बताया हुआ है कि कैसा फोटो होना चाहिए, वो आप देख सकते हैं। और इसका यहाँ पे फिर सारा चीज़ डिटेल्स भरने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। सारा डिटेल्स भरने के बाद आपको फिर से एक बार रिपीट करने का मौका मिलता है। आप अच्छे से फिर से बारीकी से सीरियल नंबर, इशू डेट, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, फादर्स नेम, मदर्स नेम सारा आप मिला लीजिएगा। हाँ, वैसे स्टूडेंट जिनका मार्कशीट सर्टिफिकेट जो गुम हो गया था, तो उनके लिए आपको क्या करना होगा, तो आपका जो नया वाला मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपने जो दोबारा से निकलवाया है उसका सीरियल नंबर दे देना है। और आप जब पास किए हैं उस ईयर का, किसी भी स्टूडेंट्स का उस ईयर का होगा, वो मार्कशीट पे रहता है, वो आप वहाँ पे पासिंग ईयर डेट में आप दे सकते हैं। बस यही फार्मूला अपनाना है। जिनका भी मार्कशीट का गुम हो गया हो, ग्रेजुएशन का गुम हो गया हो या पीजी का गुम हो गया, तो ये फार्मूला अपना के ही फॉर्म भरिएगा। और आप फिजिकल सेंटर पे जाते हैं, दोनों मार्कशीट, मतलब जिस दिन आपका वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल जिस दिन होता है उसी दिन वेरिफिकेशन होता है, तो उस दिन आपको जो है आप अपना पुराना वाला जो होगा उसका फोटोकॉपी, या फिर आपने जो एप्लीकेशन देके दोबारा निकलवाया वो सारा, उसका भी एक कॉपी रखिएगा। और बाकी जो एप्लीकेशन वगैरह है वो नया वाला तो होगा ही होगा। तो यही चीज़ है, इसको आप रखेंगे तो आपका कोई परेशानी नहीं होने वाला। फॉर्म को अच्छे से मिलाने के बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा प्रिंट आउट यहाँ से आ जाता है। यहाँ से प्रिंट एक्नॉलेजमेंट कर लेंगे, फॉर्म आपका भरा गया। बस यही था प्रोसीजर फॉर्म भरने का। वीडियो कैसा लगा, जानकारी आपको ठीक लगा, वीडियो मैंने सही बताया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियोज़ के लिए।
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता ही रहता है। और बाकी कितना फॉर्म बिहार SI सब इंस्पेक्टर का भरा जाएगा उसका शॉर्ट्स के माध्यम से आपको डेली का डेली पता चलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।